जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 25 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 25 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने की काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 को यूनाइटेड किंगडम के वेडिंगटन में किस अभ्यास में भाग लेगी? ठीक है ना, भारतीय सेना ऐसा भाग लेने जा रही है यूनाइटेड किंगडम वेडिंगटन में। तो कौन सा गुट होगा, आपको नाम बताना है उसका। तो फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, एक्स कोबरा वॉरियर 2022। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्स कोबरा वॉरियर 22। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास कोबरा वॉरियर 22 में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना यूके के लड़ाकू विमानों और अन्य प्रमुख वायुसेना के साथ एक्स कोबरा वॉरियर 22 नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लेगी। तो फ्रेंड, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियाँ पार्ट लेगी ना, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस अभ्यास में तेजस तो हमारे होंगे ही 5, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसके अंदर स्वीडन होगा, ठीक है, बेल्जियम होगा और सऊदी अरेबिया होगा, ठीक है। ये भी इसमें पार्ट लेने वाले हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो, भारतीय और यूनाइटेड किंगडम के बीच अभ्यास आप यहाँ पे देखें, तो इनको भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एक बार हम नज़र डाल लेगा यूनाइटेड किंगडम पे, तो इस तरह का आपको मैच दिखेगा पूरा, ठीक है ना। नॉर्थ अटलांटिक सी आपको दिख रहा होगा पूरा, ठीक है। इंग्लिश चैनल, यह फ्रांस है, यह फ्रांस है, ये दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये यूनाइटेड किंगडम की पूरी आपको बाउंड्री दिख रही होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस किस अधिनियम को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नामक अधिनियम 1944, ठीक है। इस दिन ये बनाया जाता है, इसको मेनली फोकस पे रखा जाता है, ठीक है। 24 फरवरी को पूरे भारत में केंद्रीय उत्पादक शुल्क बनाया जाता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रयासों, सेवाओं और योगदान का सम्मान करना है, ठीक है। तो 24 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, ठीक है फ्रेंड। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेना, क्योंकि ये ज़्यादा मैं चीज़ें यहाँ पे पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी आपको एक बार जरूर इनको पढ़ लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड, CBIC के बारे में अब लिखा गया है, एक बार जरूर पे नज़र डाल लेना। और केंद्रीय उत्पादक शुल्क 2022 का महत्व क्यों है, किस लिए, आपको इसको एक बार नोट डाउन कर लेना है, पढ़ लेना है एक बार, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, केंद्रीय सरकार किन पहलों के तहत भारत की चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना चाहती है? तो याद रखना, हील इन इंडिया, ठीक है ना। इसके तहत अगर पूछ ली हील इंडिया क्या है, तो इसके तहत क्या करना चाहती है भारत सरकार? चिकित्साओं और सुविधाओं और बुनियादी ढांचा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर सके, हील इन इंडिया इसके मेन सेंटर में रहेगा। इसके ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सरकार हील बाय इंडिया नामक एक समानांतर अभियान की भी योजना बना रही है, तो ध्यान रखना, चिकित्सा जैसी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने के लिए इन जैसी योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु लिखे गए हैं, तो आपको एक बार जरूर इनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। जैसे ये भारत में MTW का दायरा, ठीक है, आधुनिक चिकित्सा सुविधा, तो ये सब चीज़ें बताएंगी कि इनकी चीज़ों पे मुख्य फोकस रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है आपको ये, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभ्यास मिलन 2022 के संबंध में आपको बताना कौन से कथन ठीक है। मिलन 2022 3 चरणों में 9 दिनों की अवधि में आयोजित किया जाएगा। सेकंड, मिलन अब 2022 अभ्यास के लिए सहकारिता, सामंजस्य और सहयोग विषय है। तो आपको बताना राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल सेकंड, ठीक है ना। जो इसके 3 चरण नहीं होंगे, इसमें 2 चरण होंगे जो 9 दिनों का होंगे, ये 3 नहीं होंगे, 2 होंगे, ठीक है ना। बाकी अभ्यास का जो सहकारिता, सामंजस्य और सहयोग, इसमें विषय रखा गया है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 25 फरवरी से भारतीय नौसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2022 विशाखापट्टनम में शुरू होगा। तो याद रखना, विशाखापट्टनम में शुरू होगा, 2 चरणों में 9 दिनों का ये अवधि में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो विषय रखा गया है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये, कैमराडरी, कोहेजन, कोलेबोरेशन, ठीक है। ये इसका विषय रखा गया है इस साल का, तो याद रखना,
मिलन जो अभ्यास है विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा, शुरू होगा ये, ठीक है। 2 चरणों में इसका पूरा होगा, एक समुद्री चरण होगा और एक एक समुद्री चरण में होगा, और दूसरा इसका जो होगा यहाँ पे लिखा है बंदरगाह चरण में होगा, ठीक है ना। 2 चरण में ये किया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेनी है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी है, ताकि आपको यहाँ से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर ले। जैसे कि यहाँ पे अभ्यास मिलन 2001, 5, 16, 20 को छोड़कर हर वर्ष द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया था। इंपॉर्टेंट क्या, द्विवार्षिक, हर 2 साल में इसे आयोजित किया था, ये भी याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे कि अब यह अभ्यास वर्ष 1995 में शुरू किया गया था, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। मिलन के सभी संस्करण अंडोमान निकोबार कमान के तहत अंडोमान निकोबार द्वीप समूह आयोजित करते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पढ़ लेने हैं, ताकि ना मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना बने, इसलिए ये आपको सारा पढ़ना है अपना, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इसमें कितने सारे लोग, कितने देश भाग लेंगे, सारे देश में भाग लेंगे, याद रखना, ठीक है ना। जैसे आशियन कंट्रीज हो गई, अफ्रीका राष्ट्र हो गए, ठीक है ना, अमेरिका से हो गए, दक्षिण अमेरिका से हो गए, तो ये सब मिलके इसमें भाग लेती हैं मिलन में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभ्यास है ये, तो आपको याद रखना, ठीक है ना फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड ये सारा आपको पढ़ लेना एक बारी, पूरा का पूरा ये सारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में है तो ईजिली आप कनेक्ट कर सकें इस चीज़ को, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 है, जनरल M.N. नरवणे ने भारतीय सेना की निम्नलिखित में से किस रेजिमेंट की 4 बटालियनों को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड वो है पैराशूट बटालियन को, ठीक है, याद रखना, पैराशूट बटालियन को जनरल M.N. नरवणे ने भारतीय सेना की निम्नलिखित मतलब जो है बटालियन को ये राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया, रेजिमेंट को, ठीक है, पैराशूट रेजिमेंट को, ठीक है। अब ये देख सकते हो किस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, देख सकते हो, ठीक है ना, चारों पिक्चरें। ये स्वतंत्रता के पहले और बाद के अभ्यासों में अपना एक उल्लेखनीय रिकॉर्ड रखता है। इस रेजिमेंट में गाजा, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, कच्छ के रण, सियाचिन, राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर जैसे विविध युद्ध क्षेत्रों व मणिपुर, नागालैंड और असम सहित पूर्व युद्ध क्षेत्रों में कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जाते हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है ये पदक। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस फील्ड में ज़्यादातर आगे रहता है जापान, तो जापान ने अपनी हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। जापान ने हाल ही में अपनी पहली हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, जिसका मार्च में परीक्षण किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। ये हाइड्रोजन देख सकते हो, इस तरीके की कुछ इसकी सेटिंग वेटिंग रहेगी, ये ट्रेन हाइड्रोजन चलेगी, ठीक है। हाइड्रोजन जो भी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है उससे चलेगी, और जापान ने ये परीक्षण किया है, ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। फ्रेंड ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी, पढ़ लेनी वाली। किस देश ने पहली हाइड्रोजन ईंधन ट्रेन शुरू की थी। तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन में यूरोप ग्रामीण रहा, अग्रणी रहा है, यूरोपीय, ठीक है। जर्मनी ने दूसरी दुनिया की पहली ट्रेन 2018 में लॉन्च की थी, ठीक है ना। जर्मनी ने इसमें पहली ट्रेन अपनी जो हाइड्रोजन चलनी थी लॉन्च की थी, ठीक है। तो सबसे आगे इसमें यूरोपीय देश रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे निष्कर्ष दिए गए, आपको ये पढ़ लेना, निष्कर्ष जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हैंगी, ठीक है। अगर हम बात करें जापान की जोग्राफिकल लोकेशन की, आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये पूरा जापान जोग्राफिकल लोकेशन है। यहाँ पे जापान सी देख सकते हो आप, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ईस्ट देख सकते हो, ये आपका रशिया यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। रशिया की बाउंड्री याद रखना नॉर्थ कोरिया से लगती है, कई बार क्वेश्चन आता है तो इतनी सी जो हिस्सा दिख रहा है ये नॉर्थ कोरिया से लगा हुआ है, बाकी ये चाइना यहाँ पे आई, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पे साउथ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया हो गया, और ये पूरी जापान की लोकेशन है, ठीक है। और फ्रेंड ये कुछ इंपॉर्टेंट के नाम है जो इसके बड़े बड़े आइलैंड है ना जापान के, से हिशुको हो गया, ठीक है ना, हुंशु हो गया, हिशु को, ये रहा यहाँ पे देख, तो हिशु को लिखा हुआ है। तो ये याद रखना, काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि इनमें सबसे बड़ा जो आइलैंड हैगा वो कौन सा है, तो आपको बता देना, आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा आइलैंड ये वाला है, ठीक है। तो इनके सबके नाम लिखे हुए हैं, 5 में डिवाइडेड है ये, तो ये याद रखना है, ठीक है ना। ये कोरिया स्ट्रीट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये नॉर्थ साउथ कोरिया और इनके बीच ये कोरिया स्ट्रीट पड़ती है। तो जोग्राफी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा इनको ध्यान में रखना चाहिए आपको, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, याद रखना कुछ, इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड न्यूज़ पॉलिसी 2022 के मसौदे के बारे में कौन सा कथन सही है। कथन नंबर फर्स्ट,
इस मसौदे के अनुसार सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभागों और एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए डेटा को खुले बाजार में बेचा जा सकेगा, पहला। दूसरा, सरकार इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इंडिया डेटा ऑफिस नाम से एक नया विभाग बनाएगी। ठीक है, तो इसके दोनों ही कथन ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए सी इसका सही राइट आंसर होगा कि अब जो नई जो डाटा पॉलिसी आ रही है उसके अंदर हम इन दोनों का यूज़ करके अब हम खुले बाजार में डाटा को बेच भी सकेंगे और एक नया विभाग भी बना देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखना जो इंडिया डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड न्यू यूज़ पॉलिसी 2022 आ रही है उसके अंदर दोनों कथन आपको मिलेंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे पूरी चीज़ लिखी गई है, आप उनको एक बार जरूर पढ़ लेना अपने आप से। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में यहाँ पे और भी चीज़ें एडिशनल में जोड़ दी हैं ताकि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और पढ़ लें। ठीक है, कवरेज क्या होगा, प्रतिबंधित डाटा क्या होगा, किस चीज़ पे रोक रहेगी, किस चीज़ को देंगे, एक एक चीज़ यहाँ बताई गई ताकि आपको सब चीज़ें पता हो कि एक्चुअल में है क्या है बैकग्राउंड में। तो आपको पढ़ना है एक बार जरूर, ताकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, पर आपको जरूर पढ़ना है एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी फ्रेंड देख सकते हो आप, ये पूरा का पूरा इसी चीज़ के लिए यहाँ पे मैंने लगाया है। गोपनीयता कैसी रहेगी, पारदर्शिता कैसे रहेगी, एक एक चीज़ है यहाँ पे ताकि आपको पूरी नॉलेज हो एक्चुअल में है क्या। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में किसे शामिल किया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा संजीव सन्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार में इनको शामिल किया गया है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट जगह होती है तो इनको ये भी नया नया इनको शामिल किया गया। ठीक है ना, आप भी इनकी शकल ये देख सकते हो, उनके पिक्चर लगा रखी मैंने। संजीव सान्याल हैं ये। ठीक है, जिनको आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे वित्त मंत्री के प्रधान आर्थिक सलाहकार थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनकी नाम। ठीक है, अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान और भारतीय आदमी जाति सेवा संगठन ने BAJSS की को NTRI के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो BAJSS की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो BAJSS की स्थापना 1948 को ये की गई थी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। 21 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान और भारतीय आदमी जाति सेवा संगठन ने BAJSS को NTRI के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो जिसकी स्थापना 1948 की हुई थी। ठीक है फ्रेंड, याद रखना। अगर यहाँ पर देख सकते हो स्थापना 1948 दिल्ली में की गई थी। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष नयन चंद्र हेम ब्रेम है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में किन स्थानों के बीच क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का प्रदर्शन किया है? तो उत्तर प्रदेश के किन इलाकों में किया गया? ये है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रयागराज और विंध्याचल में। ठीक है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, IIT और DRDO के द्वारा। याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, यह तकनीक सफलता उन सरलता उस क्षेत्र में पहले से ही उपलब्ध है जो वाणिज्यिक ग्रेड आर्टिफिशियल फाइबर पर हासिल की गई थी। ठीक है, देश ने सैन्य ग्रेड संचार सिक्योरिटी की हायरिक हायरिक बूट स्ट्रैपिंग के लिए सिक्योर की ट्रांसफर संबंधित स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन किया है। ठीक है ना, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखना ये पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड देख सकते कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिखी गई क्वांटम के बारे में। ठीक है, ये आपको एक बार नोट डाउन कर लेनी है, पढ़ लेनी है इनको एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे लिखा गया कि क्वांटम का वितरण कैसे होता है, तो ये बार जरूर आप चार्ट को पढ़ना और ये पूरा आपको एक बार ये पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया पड़ जाएगा क्वांटम एक्चुअल में किस तरीके की चीज़ें हैंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड ये 10 क्वेश्चन थे आज के जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की वीडियो के लिए ताकि आपको एक ब्रीफ प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर्स की जानकारी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।